सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज के इस वीडियो का मोटिव क्या है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस एग्जाम्स के बारे में पूरी डिटेल दे दूंगा। जो भी आपके मन में अगर 1% भी डाउट होगा जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस एग्जाम को लेके, वो सारे डाउट्स आज आपके क्लियर हो जाएंगे। आज मैं आपको हर एक वो चीज़ बता दूंगा जो भी मतलब एक एस्पिरेंट को अगर वो जेईई मेंस या जेईई एडवांस एग्जाम दे रहा है तो डेफिनेटली पता होनी चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। Let me first fix my screen. Okay, so welcome guys, welcome to quick X learn helping with theirs for a better future. Welcome to quick X learn friends, welcome to our channel friends. This channel will help you guys in providing help in your academics and exams related issues, so be in touch with our channel for support friends. Also join our telegram group for guidance and our support with discussion for free friends. तो अगर आपने हमारी इंट्रो वीडियो देखी होगी तो आप इसके फैमिलियर होंगे कि हमारे टीम में कौन कौन से मेंबर्स काम कर रहे हैं। अगर आपने इंट्रो वीडियो नहीं देखा है तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, इस लिस्ट को। ये हमारे मेंबर्स की लिस्ट है एंड इनमें भी बहुत सारे मेंबर्स और ऐड होंगे जिनकी अभी लिस्ट अपडेट नहीं हुई है। डेफिनेटली जब वो अपडेट हो जाएगी तो अगले वीडियोज़ में आपको पता चल जाएगा। एंड अगर आपको इनके अचीवमेंट्स को जानना है तो आप हमारे इंट्रो वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ मैंने इनके अचीवमेंट्स को आपको डिटेल में बताया है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अनलॉकिंग योर फ्यूचर, ऑल अबाउट जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस। आज आपके हर डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज इस वीडियो को जो पूरा देख लेगा उसको जेईई मेंस और जेईई एडवांस को लेकर 1% भी डाउट नहीं बचेगा माइंड में। सो योर पाथवे टू प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स, आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज या इंडियाज मोस्ट कॉम्पिटिटिव अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स, द गेटवेज टू आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड अदर टॉप इंस्टीट्यूशंस। सो चलिए गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको मैं जेईई मेंस का ओवरव्यू और पर्पस बता देता हूँ कि इस एग्जाम का पर्पस क्या है। तो जेईई मेंस जो होता है वो एक फर्स्ट स्टेप होता है। अभी फर्स्ट स्टेप का क्या मतलब है? इस फर्स्ट स्टेप का मतलब है कि जेईई मेंस में टोटल 14 से 15 लाख बच्चे भरते हैं एग्जाम्स को, बट 15 लाख बच्चे तो एनआईटी में जाएंगे नहीं। तो उसमें से टॉप 2.5 लाख जो बच्चे होते हैं वो जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं। और वहाँ से वो 2.5 लाख में से केवल 18,000, आई थिंक अब तो कुछ सीटें बढ़ी हैं, अगर मैं आईआईटीज में बात कर लूँ, पकड़ के चलूँ तो तकरीबन 20,000 के बच्चे केवल आईआईटीज में जाते हैं। वहां से बाकी रिस्पेक्टिव बच्चे और अदर एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज और भी जगह जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेईई मेंस द फर्स्ट स्टेप कंडक्टेड बाय एनटीए, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। इसका पर्पस क्या है जो कि मैंने आपको बता दिया, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर जेईई एडवांस एंड एडमिशन टू एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज, जीएफटीआईज। अगर आप सिर्फ जेईई मेंस देते हैं तो वहां से आपका एडमिशन एनआईटीज में, ट्रिपल आईआईटीज में और जीएफटीआईज में होगा। अगर आप जेईई एडवांस देते हैं जो कि एलाइट एक्सेस, ये जेईई एडवांस जो होता है वो एग्जाम टोटल 7 एनआईटीज कंडक्ट कराती हैं। वैसे तो अपने इंडिया में टोटल 23 एनआईटीज आईआईटीज हैं, बट यहाँ पे टोटल 7 आईआईटीज इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। अगर मैं 7 में से कुछ के नाम लूँ तो लाइक आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास। So its purpose for admission to 23 Indian Institutes of Technology, India's premier engineering colleges. सो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि भैया इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है। सो इसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन अगर मैं आपको बताऊं तो ये मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th और इक्विवेलेंट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो अगर मैं आपको तो अगर मैं आपको इसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन बताऊं तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन ये है कि आप 12th पास आउट होने चाहिए या फिर आप 12th अपियरिंग होने चाहिए। अपियरिंग का क्या मतलब है भैया? अपियरिंग का मतलब ये है कि जेईई मेंस का जो एग्जाम होता है वो जनवरी में होता है, एंड जनवरी में जो बच्चे 12th में होते हैं वो बोर्ड नहीं दिए होते हैं। जनवरी वाले बच्चे, 12th वाले बच्चे वो मार्च में बोर्ड देते हैं, फेब टू मार्च में बोर्ड देते हैं, एंड उन्हें जनवरी में जेईई मेंस देना होता है। सो इन्हें हम लोग इक्विवेलेंट कहते हैं। इक्विवेलेंट मीन्स कि वो ऑलरेडी अपियरिंग है इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अब अगर बात करें जेईई मेंस अटेम्प्ट्स के बारे में, तो जेईई मेंस का जो अटेम्प्ट होता है वो टोटल 3 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में। अब 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का क्या मतलब है? एग्जांपल के लिए अगर आपने 12th 2024 में पास किया है तो आपने 2024 में एक अटेम्प्ट दिया होगा, 2025 में एक अटेम्प्ट दिया होगा और 2026 में एक अटेम्प्ट दिया होगा। अब पहले एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे एक अटेम्प्ट से मेरा जनवरी और अप्रैल मिला के एक अटेम्प्ट में बोल रहा हूँ। अगर आप ऐसे काउंट करेंगे तो आपको टोटल 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। सबसे पहले आप 2024 के जनवरी में एग्जाम दोगे, फिर 2024 के अप्रैल में एग्जाम दोगे। अगर आपने ड्रॉप लिया तो आप 2025 के जनवरी में एग्जाम दोगे, फिर 2025 के अप्रैल में एग्जाम दोगे। अगर आपने दोबारा ड्रॉप लिया, सेकंड ड्रॉप, तो आप 2026 के जनवरी में एग्जाम दोगे और 2026 के अप्रैल में एग्जाम दोगे जेईई मेंस का। अब अगर जेईई एडवांस का बात करें तो जेईई एडवांस में ऐसा नहीं है। जेईई एडवांस में आप केवल 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में जेईई एडवांस को दे सकते हो। लाइक मैं अगर आपको बताऊं कि आपने 12th अगर 2024 में पास किया है तो आप 2025
2024 में एक बार जे एडवांस दे सकते हो और 2025 में एक बार जे एडवांस दे सकते हो। अगर आप चाहो आप सेकंड ड्रॉप लेते हो तो आप 2026 में जे एडवांस बिल्कुल नहीं दे सकते, दैट डजंट पॉसिबल। 2024 में अगर एक और मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ, अगर 2024 में आपने 12th पास आउट किया, आपने जेईई मेंस दिया, आप जे एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं हुए, आपने 2025 में जेईई मेंस दिया, 2025 में आप जे एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं हुए, सो उस केस में भी आप जे एडवांस नहीं दे सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया मैंने तो जे एडवांस लिखा ही नहीं, सो दैट डजंट मैटर, बिकॉज ये स्ट्रिक्ट रूल है। आप जे एडवांस के साइट पे भी इसको पढ़ सकते हैं। ये स्ट्रिक्ट रूल है कि 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में चाहे बच्चों ने एग्जाम दिया हो चाहे न दिया हो, 12वीं पास करना 1 साल और 12वीं के अगले साल, बस यही 2 साल वो जे एडवांस दे सकते हैं। आफ्टर दैट मैं आपको बता दूं कि जेई मेन एग्जाम का पैटर्न और मार्किंग स्कीम क्या है। तो ये मोड जो होता है सीबीटी मोड, सीबीटी टेस्ट होता है। इसके जो सेक्शंस होते हैं यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होता है। टोटल यहाँ पे 75 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 25 पर सेक्शन होते हैं। एक्चुअली ये पैटर्न अभी लास्ट ईयर का इसी ईयर चेंज हुआ है। पहले क्या होता था कि आपको टोटल 30 क्वेश्चंस मिलते थे, जिसमें से 20 आपके एमसीक्यू होते थे, 10 आपके इंटीजर टाइप होते थे, 10 में से कोई भी 5 आपको अटेम्प्ट करने होते थे। बट अब क्या है कि आपको टोटल 75 मिलेंगे, 25 पर सेक्शन, और यहाँ पे आपको 25 के 25 को अटेम्प्ट करना होगा। ड्यूरेशन आपको 3 आवर्स मिलेंगे। अभी 25 क्वेश्चन से जो 20 होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू सिंगल करेक्ट, जेईई मेंस में सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और 5 जो होंगे वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन होंगे। अगर मैं आपको मार्किंग बता दूं, मार्किंग यहाँ पे +4 फॉर करेक्ट आंसर और -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर होता है एमसीक्यू और इंटीजर में, और टोटल मार्क्स यहाँ पे 300 मार्क्स होते हैं, 100 मार्क्स पर सेक्शन। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करो तो 25 इंटू 4 100 मार्क्स फॉर पर सेक्शन। अब बात करते हैं जे एडवांस के एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम को। तो यहाँ पे आपको जो जे एडवांस होता है वो सीबीटी मोड, वो भी सीबीटी मोड में होता है, और जे एडवांस के 2 पेपर होते हैं, 3 आवर्स के 2 पेपर होते हैं। आपको जेईई मेंस जब आप क्वालिफाई कर जाओगे तो जे एडवांस में आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे। सबसे पहले 3 आवर्स, उसके बाद कुछ देर का ब्रेक, और फिर 3 आवर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊँ तो दोनों कंपलसरी पेपर्स होते हैं, दोनों पेपर 3 घंटे के होते हैं, और टोटल मार्क्स वेरीज करते हैं, बिकॉज जे एडवांस का एग्जाम एक बहुत ही हाई लेवल एग्जामिनेशन है, हम सभी को पता है, और इसके जो मार्क्स होते हैं वो वेरी करते हैं, वो किसी साल फिक्स नहीं आते। किसी साल जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो 360 मार्क्स थे 2023 में। अगर क्वेश्चन टाइप्स बताए तो ये मोर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे इसका क्वेश्चन टाइप भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। मींस एडवांस एग्जाम को गेस कर पाना बिल्कुल भी इजी नहीं है, बिकॉज आईआईटीज कब किस क्वेश्चन पे खेल जाए, कब किस पैटर्न को बदल दे, ये किसी को नहीं पता। तो एडवांस के पैटर्न कभी फिक्स नहीं होते। मल्टीपल चॉइस होते हैं विथ 1 और मोर करेक्ट ऑप्शंस, न्यूमेरिकल आंसर टाइप होते हैं, मैच द कॉलम होते हैं, असर्शन रीजन होते हैं। मार्किंग की बात करें तो मार्किंग भी कोई फिक्स नहीं होती, ये भी ईयर टू ईयर वेरीज होगी। इसका मतलब है कि जब आपको पेपर आपके हाथ में आएगा तभी आपको पेपर का पैटर्न और पेपर की मार्किंग दोनों आपको तभी क्लियर होगी। उससे पहले आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होगा कि क्या होने वाला है पेपर में। फोकस यहाँ पे डीपर अंडरस्टैंडिंग का फोकस होता है, एनालिटिकल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जेईई मेंस एक्यूरेसी का खेल है, मगर जेईई मेंस एक्यूरेसी का खेल है। जेईई एडवांस में आप बस ये चीज देखिए कि आप जो क्वेश्चन बना रहे हैं आपको उसको सही बनाना है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप जेईई मेंस में आप 300 में अगर 115 लाए तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस मुश्किल हैं, क्योंकि अगर पेपर इजी रहा तो कट ऑफ आ ही जाएगा। जेईई एडवांस में अगर जैसे एग्जांपल के लिए आपका 360 है, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 125 130 तक भी आपके नंबर आ गए या 140 तक भी आपके नंबर आ गए, आप डेफिनेटली आईआईटी में जा रहे हो। आप डेफिनेटली आईआईटी में जा रहे हो, ये श्योर है, क्योंकि जेईई एडवांस सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए नहीं होता है। जेईई एडवांस में आपको उन्हीं क्वेश्चंस को चुन चुन के खत्म करना है जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं। डेफिनेटली इस पे स्ट्रेटेजी वीडियो हम लोग हमारे एक और मेंटर लेके आएंगे इस पे स्ट्रेटेजी वीडियो, तो आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आफ्टर डेट अगर हम सिलेबस हाइलाइट्स और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के बारे में बात करें तो फिजिक्स जो कि डेफिनेटली मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, इन सब पे खेलता है। आपको डिटेल अगर सिलेबस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपके लिए एक डिटेल सिलेबस का वीडियो भी लेके आ जाऊँगा। केमिस्ट्री का बात करें तो केमिस्ट्री में ज़्यादा फोकस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे रहता है, फिजिकल केमिस्ट्री एंड देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं आपको बताऊँ कि अभी पिछले कुछ साल से ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री से मिक्स होकर ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। मैथमेटिक्स में बताऊं तो की एरियाज इंक्लूड कैलकुलस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे की नोट जो आप लोग बिल्कुल मत मिस करिएगा कि जेईई एडवांस डिमांड करता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। बिल्कुल, आप जितने अच्छे कॉन्सेप्चुअली क्लियर होंगे जेईई एडवांस आपका उतना बढ़िया जाएगा। एंड एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल कॉन्सेप्ट साइमल्टेनियसली गोइंग बियॉन्ड रोट लर्निंग। जेईई मेंस में कभी कभी ही ऐसा होता है कि किसी 2 चैप्टर के क्वेश्चंस मिक्स हो जाते हैं,
बहुत रेयरली होता है, मगर जे एडवांस एक ऐसा एग्जाम है कि आप हर क्वेश्चन में किसी न किसी 4 से 5 कॉन्सेप्ट या 2 से 3 कॉन्सेप्ट का मिक्सिंग पाएंगे। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहिएगा। आफ्टर दैट अगर मैं आपको की डिफरेंस बताऊं जे मेंस वर्सेस जे एडवांस के बीच, तो स्कोप जो कि मेन ब्रॉडर है, एडवांस डेप्थ है, एनालिटिकल है। डिफिकल्टी मेन थोड़ा मॉडरेट लेवल पे, इजी टू मॉडरेट लेवल पे आता है, एडवांस जो है हाईली चैलेंजिंग होता है। ये बात सच्चाई है। अगर आपको कोई कह रहा है कि एडवांस बहुत ईजी होता है, बिल्कुल नहीं। अगर कोई कह रहा है बहुत हार्ड होता है, तो वो भी गलत है। मैं एक बात कहता हूँ कि जे एडवांस कॉन्सेप्ट का गेम है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं, आपको आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी अच्छी है, तो आप डेफिनेटली जे एडवांस को फोड़ दोगे। पर्पस ये इसका मेन पर्पस होता है, मेन फॉर एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज, एडवांस एक्सक्लूसिवली फॉर आईआईटीज। यस, एडवांस जो होते हैं वो एक्सक्लूसिवली आईआईटी से होते हैं। वैसे जैसे आईआईएससी बैंगलोर में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, वो खैर डिफरेंट मैटर है, उसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट यहाँ भी एडवांस एक्सक्लूसिवली आप आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं। रैंकिंग की बात करें, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि टोटल 2.5 लाख बच्चे, जो कि जेईई मेंस में टॉप 2.5 लाख बच्चे होते हैं, वो जे एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं। मेन का एक फिक्स पैटर्न होता है, मगर एडवांस अनप्रेडिक्टेबल होता है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इसमें आते हैं। सो उसके लिए आपको अपना माइंडसेट को रेडी रखना पड़ेगा। अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट डेट्स आपका बता दूं और आपका सक्सेस जर्नी बता दूं, तो यहाँ पे देखिए, वैसे तो ये टेंटेटिव डेट्स हैं, मतलब हर साल जैसा आता है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिया है डेट। बट डेफिनेटली जब फॉर्म की डेट आएगी, एग्जाम्स की डेट आएगी, तो मैं आपके लिए वो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। आपको सबसे पहले इस चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस चीज़ की। अगर मैं बात करूँ तो हर साल जेईई मेंस टिपिकली जनवरी और अप्रैल सेशन में हुआ तो होता है। अगर इस बार का बात करूँ तो इस बार 22 जनवरी से जेईई मेंस स्टार्ट हो गया था। एंड अगर अप्रैल का बात करूँ तो आई थिंक 2 अप्रैल और 3 अप्रैल से भी जेईई मेंस स्टार्ट हो गया था। जे एडवांस का बात करूँ तो ये यूजुअली मई से जून महीने में होता है। इस बार जे एडवांस 18 मई को था। एप्लीकेशन का बात करूँ तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है बोथ एग्जाम का। जे एडवांस का रजिस्ट्रेशन तो आई थिंक स्टार्ट हो जाता है अप्रैल अटेम्प्ट के, जैसे ही अप्रैल अटेम्प्ट खत्म होता है उसी के कुछ दिन बाद। एंड जे मेंस का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो फर्स्ट अटेम्प्ट का दिसंबर में और सेकेंड अटेम्प्ट का फेब में स्टार्ट होता है। आफ्टर दैट अगर मैं आपको एक मोटिवेशनल कोट मेरी तरफ से, कि कंसिस्टेंसी जो है की है, बिल्कुल कंसिस्टेंसी की इज बिलीव इन योरसेल्फ, स्टे फोकस्ड एंड प्रैक्टिस diligently. Every challenge is a step towards your dream. You have got this. Definitely guys, कंसिस्टेंसी एक की है। अपने आप में बस भरोसा रखना है, फोकस्ड रहना है, प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छे से करना है। हर स्टेप एक चैलेंजिंग होगा, इसीलिए बिल्कुल अपने आप को मोटिवेटेड रख के एग्जाम्स देना है। रिजल्ट क्या होगा उससे मैटर नहीं करता, आपको अपना बेस्ट देना है, ताकि लास्ट में अगर आप सिलेक्ट हुए तो भी गुड, नहीं भी हुए तो आपको ये रिग्रेट ना हो कि मैंने मेहनत नहीं की थी। आपको ये होना चाहिए कि नहीं, मैंने मेहनत की थी, नहीं हुआ सिलेक्शन, बिल्कुल नहीं हुआ, बट मैंने मेहनत अपनी तरफ से की थी और सिलेक्शन हुआ। तो बिल्कुल मैं यही चाहूँगा कि इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उन सबका सिलेक्शन एक अच्छे आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में हो। आफ्टर दैट वीडियो को अब हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। सो गाइस, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए बेटरमेंट के लिए। आपको यहाँ पे फ्री मेंटरशिप मिलेगा रिगार्डिंग रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग एग्जाम्स। आपको यहाँ पे आईआईटीएस, एनआईटीएस, ट्रिपल आईटीएस, एम्स क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, आईएसओ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स से यहाँ पे आपको मेंटरशिप का मौका मिलेगा। एंड यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट के जो डाउट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इनके आपके जो डाउट्स हैं वो सॉल्व किए जाएंगे। एंड यही मेंटर्स आपके डाउट्स भी सॉल्व करेंगे जो खुद आईआईटीएस, एनआईटीएस, ट्रिपल आईटीएस और एम्स क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे डेली जेडबलई और नीट के क्विजेस होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पे इन्हीं के द्वारा दिए जाएंगे। आईआईटीएस, एनआईटीएस के द्वारा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और शॉर्ट नोट्स भी दिए जाएंगे। सो आपको जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप वो अपने डाउट लिखिए। अगर वो हमें रेलेवेंट लगा तो उस पर डेफिनेटली हम वीडियो बनाएंगे, आपके लिए लेके आएंगे। सो हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको आपको क्या चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। डेफिनेटली उस टॉपिक पे हम लोग वीडियो लेके आएंगे। आफ्टर दैट, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, लाइक द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। स्टे ट्यून गाइस, बहुत कुछ और भी स्पेशल आपके लिए आने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।